बिग बॉस 18 वीकेंड का वार। चलिए बात कर लेते हैं भाई आज के एपिसोड के बारे में, क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में। वैसे आज का एपिसोड था कैसा? जग्गू दादा आए हुए थे। ये जग्गू दादा हर वीकेंड के वार पे चले आते हैं, एक ही बात करते रहते हैं, झाड़ लगा देंगे, झाड़ लगा देंगे, झाड़ लगा देंगे। अरे कितनी झाड़ लगाओगे जग्गू दादा, हम बोर हो गए तुमसे, अब मत आना तुम। ये हंसी मजाक के नाम पे घर के अंदर आते हैं जग्गू दादा, किसी और को भी तो लेके आओ ना। ऐसा कृष्णा ने ही साइन कर रखा है कि अगर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए तो कृष्णा ही घर के अंदर आएगा जग्गू दादा बन के। एक ही कैरेक्टर, एक ही चीज़, ऊब गए भाई हम तो। किसी और को लेके आओ, अगर तुम्हें एंटरटेन करना ही है हमें तो किसी और को लेके आओ, नहीं चाहिए हमें कृष्णा दोबारा। चलो आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। आज के एपिसोड में से था क्या, मुझे तो बड़ा बोरिंग सा लग रहा था। मतलब ये रफ्तार और वो आया ना इक्का, उसके बाद से तो मेरा ऐसा मन कर रहा था ना कि मैंने अपनी नोटबुक वोटबुक रख दी और आराम से फिर मैं लेट के देख रही थी, कभी आंखें भी बंद कर ले रही थी, ऐसा वाला चल रहा था मेरा। बेसिकली आज के एपिसोड में शिल्पा जी को एक्सपोज किया गया। हालांकि शिल्पा जी का एक्सपोजर जो है वो कल ही से चल रहा है। कल ही से शिल्पा जी को बताया जा रहा है कि शिल्पा आप कर क्या रही हो घर के अंदर, आप किस तरीके से दो बेटों में से एक को चूज़ कर रही हो, एक को नहीं चूज़ कर रही हो, आप किस तरीके से छुरे घोंप रही हो करणवीर के पीठ पे। आज सुदेश ने भी आके बोला, सुदेश जी ने, कि अगर आपको छुरे चाहिए, अगर आपको चाकू वाकू चाहिए तो करणवीर के पीछे से निकाल लो, पीठ से, है ना, पीठ से निकाल लो। शिल्पा जी ने वहीं पार्क कर रखे हैं। भाई ये सारी चीज़ें देखने में तो सही लगती हैं, सही भी है, लेकिन करणवीर को समझ आया तब तो। करणवीर तो पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है भाई, वो तो अभी फैमिली फैमिली खेल रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारी फैमिली और मैं फैमिली का सबसे बड़ा वाला बंदा हूँ और मैं वहाँ हूँ, उस पोजीशन पे हूँ जहाँ अगर घर में कोई कुछ भी कर रहा हो तो मुझे बुरा फील नहीं होगा। ठीक है, मैं टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा हूँ, मुझे मंजूर है ये वाली बात। तो करणवीर को कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। मतलब मेकर सोचो, चीख चीख के उसके कान में बोल रहे हैं कि अरे लड़के जग जा, तुझे शिल्पा जी छुरे घोंप रही हैं, अब तो जग जा। लेकिन उसको कोई फ़र्क पड़ने ही वाला नहीं है। उसने पहले से ही अपना दिमाग सेट कर रखा है कि तुम चाहे कितनी भी ढोल तासे बजवा दोगे मेरे कान पे, मैं जगने वाला नहीं हूँ। और अगर शिल्पा की बात होगी तो मैं बिल्कुल नहीं जगने वाला हूँ। शिल्पा चाहे कुछ भी कर ले मेरे साथ, मैं रहूँगा उन्हीं के साथ। तो अब मेकर्स आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब आगे से ना करणवीर को मत जगाना, क्योंकि वो बंदा जगने वाला नहीं है। मतलब जगेगा वो बाकियों से लड़ लेगा, बाकियों से लड़ लेगा, बाकियों की खटिया खड़ी कर देगा, बाकियों को गंदे वर्ड्स बोल देगा, लेकिन शिल्पा जी को कुछ भी नहीं कहेगा। और उसका ये बड़ा क्लियर है। आज आपने देखा भी होगा, जब एपिसोड ख़त्म हो गया तो रात में ये सारे बैठ के बात कर रहे थे, तो वहाँ पे करणवीर ने क्लियर किया कि नहीं यार, मुझे बुरा नहीं लगता है कि जब मैं टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता हूँ, तो मुझे सही लगता है कि ठीक है ना, कि कोई अगर अपना भला सोच रहा है, मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके, तो ठीक है, मैं हूँ वो पोजीशन ले सकता हूँ। तो करणवीर को कहीं से बुरा नहीं लग रहा। अच्छा, विवियन वहाँ पे मिर्च मसाला लगा रहा है कि शिल्पा जी ने 50 दिन स्टार्टिंग के मुझे दिए, जो कि फिक्स थे, फिक्स थे 50 दिन, और जो 50 दिन आगे के हैं, यानी कि जो फिक्स ही नहीं है, कि उस 50 दिन में कहीं ऐसा ना हो कि तू बाहर हो जाए। क्योंकि आज कृष्णा ने आके ये भी बोल दिया कि भाई बाल बाल बचा है तू। तो ये बात बड़ी तेज दिमाग में करण के भी घुसी और विवियन के भी, कि भाई तू बाल बाल बचा है, इट मीन्स कि तू बाहर भी हो सकता था। तो ये वाली चीज़ भी हमें देखने को मिली कि विवियन का यही कहना था कि अगर तू शिल्पा जी ने 50 दिन सेफ वाले मुझे दिए, फिक्स वाले मुझे दिए, और जो अब अनफिक्स वाले दिन हैं, अनसेफ वाले दिन है, वो तुझे दिए हैं, तो तू भाई देख ले अपना। और कि ताकि करण को थोड़ी आग लगे, चुल मचे। देखो, ये सेफ और अनसेफ वाली बात पे करण को थोड़ा सा समझ में आया है कि भाई अब जो होगा ना, वो या तो अंदर या तो बाहर, यानी कि या तो हम अंदर रहेंगे या फिर बाहर ही हो जाएंगे। तो वो रात को समझा भी रहा था शिल्पा जी को कि शिल्पा जी आगे से थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि अब जो चीज़ें होने वाली है ना, अब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो चुका है वाकई में भाई। अब लास्ट का समय है, तो अब ऐसा ही होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब अगर मेरा सपोर्ट करना चाहती हो तो कर देना। अच्छा, शिल्पा जी को इतना सुनाएगा, इतना सुनाएगा, इतना सुनाएगा, उसके बावजूद भी शिल्पा जी का मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो सही जा रही हैं। उनके हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट जा रही हैं। वो करण को नहीं सपोर्ट करती हैं तो भी वो सही जा रही हैं। आज आपने रात में देखा होगा, वो थोड़ी सी परेशान जरूर दिख रही थी, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गई थी। उनको लग रहा था कि नहीं ठीक है, तुम लोग चाहे मुझे कुछ भी कह दो, मैं सही जा रही हूँ। मेरे दो बंदे हैं, दो बंदे इन द सेंस के दो लाडले हैं, एक करण एक विवियन, और मैं उन दोनों से बराबर का ही प्यार करती हूँ। हाँ, बात ये है कि सपोर्ट करने की बारी आएगी तो मैं दूसरों को कर दूंगी,
विवियन को कर दूंगी या फिर घर के बाकी लोगों को कर दूंगी, करण को नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी मेरे 2 ही लाडले हैं, करण और विवियन। तो ये चीज़ शिल्पा जी ऐसे में है और शिल्पा जी भी यहीं पे स्टिक रहने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, ये मेकर्स को क्यों श्रुतिका और चुम को मिलाना था, मुझे ये बात समझ में नहीं है। मतलब अभी कुछ और करवाना है क्या श्रुतिका और चुम से? क्योंकि एक दिन का पूरा एपिसोड आपने श्रुतिका और चुम पे ही काटा, उसके बारे में आपने बात भी नहीं की। कल आपने बात की तो आपने श्रुतिका को ये बोल दिया कि श्रुतिका तुम सही जा रही थी, अगर तुम्हारे बीच में, तुम्हारे और चुम के बीच में कोई आ रहा था तो वो शिल्पा जी थी। वो शिल्पा जी थी जो बीच में आ गई और तुम्हारी बात नहीं हो पाई। अदरवाइज तुम चुम से बात कर लेती, तुम्हारी बात हो जाती। तो मतलब शिल्पा जी को गलत बता दिया, लेकिन श्रुतिका को बिल्कुल सही वाला टैग दे दिया कि श्रुतिका तुम बिल्कुल परफेक्ट थी। वो चुम है जो तुमको नहीं चूज करती है ओवर करण और शिल्पा। तो ये चुम की गलती है, शिल्पा की गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। अब श्रुतिका को ऐसा लग रहा है कि भाई अपन तो सही है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो ठीक हूँ, अगर गलती है किसी की तो वो चुम की है और वो श्रुतिका की है, शिल्पा की है। सॉरी मैं श्रुतिका बोल रही हूँ, वो शिल्पा की है। और ऐसे में मेकर्स आज आके क्या करते हैं, दोनों को साथ में बिठवा देते हैं। मेकर्स इन द सेंस कि घर के अंदर जो वो 2 लोग आए थे रैपर, वो लोग आके कहते हैं कि नहीं तुम दोनों आके साथ में बैठ जाओ, हक कर लो, और दोनों मिल जाती हैं। मतलब ये क्या था, मुझे ये थोड़ा सा ना अजीब सा लगा। अच्छा ये ईशा को एक्सपोज करने वाला जो मैटर था, ये भी मुझे समझ नहीं आया। हम पिछले 2 दिन से रट लगाए जा रहे हैं कि ये सलमान सर ने ईशा को एक्सपोज कर दिया, मेकर्स ने ईशा को एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज तो किया आपने, लेकिन ये किस तरीके का एक्सपोज था भाई, जहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई, कोई बात नहीं की गई। बाहर से आपने एक वीडियो चलाई जहाँ पे क्वेश्चन वो उसने इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा था कि ईशा आप घर के अंदर कर क्या रही हो, आप करण को बोलती हो कोने कोने में बैठा रहता है, चुगलियाँ करता रहता है, तो सबसे बड़ी चुगलखोर तो आप हो। आप विविन के बारे में बात कर चुकी हो, अविनाश के बारे में, करण के बारे में, रजत के बारे में, सभी के बारे में आप चुगली कर चुकी हो। आप कर क्या रही हो? और इस बात को इतनी जल्दी यूं एक चुटकी बजा के ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पे ईशा का कहना था कि नहीं नहीं मैं बात नहीं करती, मैं चुगली नहीं करती, मैं तो सिर्फ बातें ही कर रही होती हूँ, मैं तो अपना ओपिनियन नहीं दे रही होती, और बात ख़त्म। मतलब सलमान सर का उस पर कोई भी काउंटर क्वेश्चन नहीं आया। तो ये था क्या, ये मेकर्स हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, बाहर बैठी जनता को जो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि ईशा को एक्सपोज किया जाएगा। एक्सपोज के नाम पे सिर्फ क्वेश्चन सुना दिया उसको। मतलब अभी ईशा को ज़्यादा परेशान नहीं करना है, अभी ईशा से और भी बहुत सारी चुगलियाँ करवानी हैं। मेकर्स एक्सपोज तब करेंगे ना जब एक्सट्रीम का अभी एक्सट्रीम हो जाएगा। आप समझो कि जब लास्ट के दिन आएंगे तब एक्सपोज करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तब ईशा को एक्सपोज किया जाएगा, अभी एक्सपोज नहीं किया जाएगा। अच्छा ईशा को एक और क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे ये पूछा गया कि आप अविनाश से करवाना क्या चाहती थी राशन वाले टास्क में। भैया वो बंदा नहीं करना चाह रहा है राशन वाले टास्क में, आप जो उससे करवाना चाह रही हैं आप तो उसके पीछे ही पड़ गई, आप तो स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह बिहेव कर रही थी। हाँ सर वो ना मैं थोड़ी सी गलत हो गई थी, हाँ मैंने थोड़ा सा उसको स्ट्रेच कर दिया था। सलमान सर ने नहीं, थोड़ा नहीं अपने ज़्यादा, हाँ हाँ सर थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, सॉरी सर अब नहीं करूँगी, बात ख़त्म। मतलब इस तरीके से वीकेंड के वार पे क्लास लगती है। अगर ऐसी क्लास लगे फिर तो सामने वाला परेशान ही ना हो, तब तो हर कोई वेट करे कि वीकेंड का वार है, सलमान सर से हमारी मुलाकात हो। तो मतलब कुल मिला के ईशा को एक्सपोज करने के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, बाहर बैठी जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है, और कुछ नहीं हुआ है। मैं तो यही कहूँगी और यही सच भी है, क्योंकि ईशा से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया बदले में वैसा कुछ आया नहीं और बातों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, स्विच कर दिया गया बात को, है ना। तो ये वाली चीज़ हमें देखने को मिली। अच्छा घर में के अंदर एक टास्क हुआ जहाँ पे साइड किक कौन कौन है, एक विवियन का साइड किक और दूसरा करण का साइड किक, यानी दिग्विजय और करण, दिग्विजय और अविनाश। देखो मैं नहीं मानती कि अविनाश साइड किक है, मैं नहीं मानती, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसने भी स्टार्टिंग में यही कहा कि डे 1 से मैंने जो फाइट की उस फाइट में मैं अकेला लड़ रहा था, वहाँ पे ईशा और एलिस आई मेरे साथ, वो मेरी दोस्त बनी। विवियन भी मेरे पास आया, मैं उसके पास नहीं गया, वो मेरे पास आया जब मैं जेल के अंदर था। ये बात सच है, हमने देखी है कि विवियन उसके पास गया और विवियन को वो पसंद आने लगा धीरे धीरे। विवियन उसको डिफेंड करता था, विवियन उससे खाना लेके आता था और उसको वो पसंद आने लगा, और ऐसे करके ये टीम बन गई। तो मैंने नहीं देखा है कभी भी
कि अविनाश उसका साइड किक की तरह काम करता है। हाँ, ये बात अलग है कि विवियन ऑब्वियसली अविनाश से उम्र में भी बड़ा है, तो अविनाश उसकी थोड़ी रेस्पेक्ट करता है। क्योंकि अगर आपने बीच में देखा हो तो अविनाश ही वो बंदा था जिसने ईशा और एलिस को ये बोला था कि भाई विवियन भी अपना नहीं है, वो हर जगह बैठता है, हर किसी से अपनी वेवलेंथ बना के रखता है, तो वो भी अपना सगा नहीं है, तो हम तीनों ही एक दूसरे के लिए खड़े रहने वाले हैं। ये चीज़ अविनाश ने बोली थी, यानी कि उसको भी ट्रस्ट इशूज तो थे। तो ऐसा नहीं है कि वो विवियन को सिर्फ अपना ऊपर का देख रहा है, यानी कि अपना बॉस देख रहा है और खुद को चमचा बना के बैठा हुआ है, नहीं। तो इसीलिए मैं भी नहीं मानती कि अविनाश का जो गेम है वो विवियन के अराउंड घूम रहा है। हाँ, ये बात मैं फिर कहूँगी कि वो बड़ा है उससे, वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, और अगर वो कुछ उसको समझा रहा होता है सही तो वो सुन लेता है। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। अच्छा, दिग्विजय का क्या है भाई? दिग्विजय कैसे करणवीर का साइड किक हो सकता है? मैं नहीं मानती। दिग्विजय का तो वैसे ही गेम मेकर्स ने ना इतना ख़राब कर रखा है। एक तो उसको आप वाइल्ड कार्ड घर के अंदर लेके आते हो, वो इतने एंथुजियाज़म के साथ घर के अंदर आता है कि चलो मैं वाइल्ड कार्ड बन के जा रहा हूँ, मैं गेम जीतूंगा, मैं गेम खेलूंगा, गेम जीतूंगा, गेम खेलूंगा, गेम जीतूंगा। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गेम 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 है। अच्छा, आप उसको हर बार कह रहे हो कि ये तो बड़ा बेकार बंदा है, ये तो गेम की बातें करता है, ये तो रिश्तों की बातें ही नहीं करता, ये तो किसी से रिश्ता बनाने नहीं आया है। मतलब मेकर्स ने उसकी ना बिल्कुल क्लास लगा के रखी हुई है, उसको खेलने ही नहीं देते, हर जगह उसको टोकना रोकना। और वो बंदा अब वाकई में वो कंफ्यूज नज़र आ रहा है। आज के ही एपिसोड में देख लो, वो जो आए थे अपने इक्का और रफ्तार, उनमें से किसी ने तो उसको बोला कि हाँ ये ईशा क्या बोलती है उसको, नप्ती। अच्छा चल नप्ती की बात करते हैं। भाई बाहर से भी आप आके नप्ती बोलोगे? वो बंदे की शक्ल देखी है आपने? आज रोस्टिंग के टाइम पे उसके शब्द नहीं निकल रहे थे, वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। उसको आप साइड किक बोल रहे हो, उसको आप नप्ती बोल रहे हो। वो तो जो घर के लोग हैं वो तो बोल ही रहे हैं, बाहर से भी लोग आके उसको नप्ती बोल रहे हैं। तो ये सब मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। कंटिन्यू उसकी बैशिंग की जाती है, कंटिन्यू मेकर्स उसको ये बोलते हैं कि इसको सिर्फ गेम की पड़ी है। मतलब एक बंदा जो गेम की सोच रहा है, रिश्तों की नहीं सोच रहा है, आप उसको कहते हो रिश्ता बनाओ। और एक बंदा जो रिश्ता बना रहा है, गेम को थोड़ा कम प्रियोरिटी दे रहा है, उसको आप कह रहे हो कि रिश्ता छोड़ो गेम खेलो। मेकर्स एग्जैक्टली चाहते क्या है? वो खुद की ही बातों में इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि समझ नहीं आता है कि उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या। उनको हर बंदे से ना अलग अलग चीज़ चाहिए, हर किसी से अलग अलग चीज़ चाहिए मेकर्स को, ये बात है। तो दिग्विजय जो है वो भी उसको मैं साइड किक नहीं मानती हूँ, वो इस तरीके से नहीं मानती हूँ। देखो, पहले वो घर के अंदर एंटर होता है, घर के अंदर एंटर होते के साथ ही रजत उसका बहुत अच्छा दोस्त बनता है, जो कि पहले से वो दोस्ती थी उन दोनों की। उसके बाद से उन दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे रजत के साथ दिग्विजय बनाने की कोशिश करता है, उससे बात भी करता है कि तू बाहर भी यही सारी चीज़ें करने वाला है। वो कहता है हाँ मैं बाहर भी यही सारी चीज़ें करने वाला हूँ, मतलब मैं जैसा था वैसा ही रहने वाला हूँ, मैं चेंज नहीं करने वाला। उसके बाद से ना दिग्विजय मैंने देखा कि थोड़ा सा कटने लग गया उससे। उसके बाद से वो कॉफ़ी वाला इंसिडेंस हुआ, जहाँ पे वो ये कहता है कि भाई मुझे भरोसा नहीं है तेरे ऊपर, क्योंकि तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। ये चीज़ें भी हमें नज़र आती है। हालांकि रजत के मन में दिग्विजय के लिए प्यार है और वो दिखता भी है। रजत वो बंदा है जो बाकी किसी से लड़ सकता है, लेकिन वो दिग्विजय से नहीं लड़ सकता है। आज भी अगर आप सबने नोटिस किया हो तो वो जब वैलिन लेके आया था रजत, वहाँ पे वो दिग्विजय का साथ चाहता था, लेकिन दिग्विजय वहाँ से मुंह पलट के चला गया। तो रजत वो बंदा है जो दिग्विजय का साथ चाहता है आज भी, लेकिन दिग्विजय को रजत नहीं चाहिए। दिग्विजय के दिमाग में है कि नहीं, मुझे रजत के साथ नहीं खेलना। और ऑब्वियस ही बात है ना कि रजत का गेम स्ट्रांग है, रजत अच्छा खेल रहा है, तो अगर उसके साथ वो खेलेगा तो ऑब्वियस ही बात है दिग्विजय नीचे रहने वाला है। तो इसलिए उसने सोचा कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा। अब वो करण के साथ आ गया। अब करण के साथ भी चीज़ यही है कि करण के साथ भी वो अगर कुछ भी बोलता है तो वहाँ पे ये मान लिया जाता है कि वो करण के इन्फ्लुएंस में आके बोल रहा है, जबकि उसका अपना ओपिनियन भी होता है। तो करण भी एक स्ट्रांग इंडिविजुअल है। अब ऐसे में करण के साथ दिग्विजय आता है तो भी प्रॉब्लम है। तो दिग्विजय को हर जगह से प्रॉब्लम है, और मेकर्स तो उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। आज कृष्णा ने भी कह दिया कि भाई अभी तो गेम में कच्चा है। अरे कैसे कच्चा है वो गेम, उसको खेलने तो दो। वो जब से आया है तब से मेकर्स उसके पीछे हाथ पैर धो के पड़े हुए हैं भाई, कि इस बंदे को हमें खेलने नहीं देना है। अगर ये गेम खेलेगा तो हम इसको रिश्ते की बात कर देंगे। जब रिश्ते चूज, देखो रिश्ते वाले में भी कैसे मेकर्स फंसाते हैं। कशिश को घर से बेघर करना है, आप बताइए कि हम उसको भेजें या नहीं भेजें? अरे भाई वो क्यों कहेगा कशिश को बचाओ,
वो क्यों कहेगा बचाने के लिए? उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, उन दोनों के बीच में चीज़ें हैं, उन दोनों के बीच में इश्यूज हैं, तो वो क्यों कशिश को बचाएगा? तो मेकर्स इस तरीके का गेम खेल रहे हैं दिग्विजय के साथ। वैसे ये जो टास्क हुआ घर के अंदर, जहाँ पे करना था, किक आउट करना था, यानी कि यार कौन सा टास्क था ये, क्या बोल रही हूँ मैं, साइड लाइन वाला टास्क। इस टास्क की बात कर लेते हैं। यार एक तो मैंने आज इतना गंदा लिखा है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना गंदा भी लिखती हूँ। एक सेकंड में पढ़ लेती हूँ, है ना। शब्दों को ट्विस्ट, यामिनी गरजते नहीं है, यामिनी गरजते हैं बरसते नहीं है विविन। अच्छा, ये जो सवाल पूछा गया था कि यामिनी बताइए कि कौन है जो गरजते तो हैं लेकिन बरसते नहीं है, उसने कहा कि विवियन है, और विवियन ही है जो, उनकी आवाज़ में दम तो लगता है लेकिन भाई बरस बरस तो ये नहीं पाते हैं। फिर जनता का सवाल आ गया इतने में, उसके पहले मैंने ये लिखा था ना, जनता का सवाल आ गया। ईशा करण को बोलती हैं कि वो पर्सनल जाते हैं, कोने कोने में बैठ के करण की ही बातें आप भी करती रहती हैं, शब्दों को ट्विस्ट करती हैं, उनके विविन के बारे में बात करती हैं, शिल्पा के बारे में बात करती हैं, तो आपकी हिपोक्रेसी का क्या, वहाँ पे बात को बिल्कुल ही टाल दिया जाता है। चुम के बारे में कि चुम गेम आपके लिए करण ही है, लेकिन आप करण को क्यों कुछ नहीं बोलती हैं जब वो गलत होता है तो। टास्क में करण को सपोर्ट करती हैं, अच्छा आप टास्क में भी करण को सपोर्ट करती हैं, करण को अपनी पर्सनालिटी दिखानी चाहिए। अच्छा, चुम कहती है कि भाई मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि करण की अपनी पर्सनालिटी है और उसको अपनी पर्सनालिटी दिखानी चाहिए। करण श्रुतिका को लाइक नहीं करती, करण श्रुतिका को लाइक नहीं करती, शिल्पा को घर जाना है, श्रुतिका का गेम प्लान है, नॉमिनेट होती है तो चुम से लड़ाई कर लेती है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया था कि श्रुतिका का गेम प्लान है कि जब वो नॉमिनेट होती है तो चुम से लड़ाई कर लेती है। उसने कहा कि नहीं भाई ऐसा कोई बात नहीं है। भाई मैंने इतना गंदा आज लिखा है क्या। शिल्पा कब से 2 नावों पे सवार हैं, कब इंडिविजुअल खेलेंगी आप। फर्स्ट डे से ही मेरी ये दोनों प्रियोरिटी, ऐसा शिल्पा का कहना था कि फर्स्ट डे से ही मेरी प्रियोरिटी करण और विवियन है, तो मैं कोई 2 नाव पे सवार नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअली खेल रही हूँ। रजत दिग्विजय, रजत को भाई मानते हो तो विश्वास नहीं है। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई रजत तुमको भाई मानता है लेकिन तुम कहते हो कि विश्वास ही नहीं है, इसमें तुम क्या कहना चाहोगे। तो मैंने 10 बार सॉरी बोल दी है। अच्छा, रजत बोलता है कि मैंने 10 बार सॉरी बोल दी है। कशिश से तुमने बोला था कि मैं दिग्विजय से लड़ना चाहता हूँ, यानी कि दिग्विजय रजत से लड़ना चाहता है, ऐसा बोला था। उसने कहा हाँ मुझे लगा तो मैंने बोल दिया कशिश को। ईशा अविनाश से क्या चाहती हो, राशन पे लड़ना। यार ये साइड किक वाला है कि, अच्छा मिल गया मुझे साइड किक वाला, मैं तब से साइड किक ढूंढ रही हूँ, फाइनली मुझे मिल गया साइड किक वाला। हाँ, साइड किक हीरो के बिना ना पहचान ना कोई वजूद, अच्छा ऐसा बोला गया था। टेबल टर्न होने की बात, टेबल तो शिल्पा जी ही है, हाँ टेबल टर्न होने वाली बात। लोग मेरे पास आए थे, ऐसा अविनाश का कहना था कि लोग मेरे पास आए थे, ईशा और एलिस भी मेरे पास आई थी, विविन भी मेरे पास आए थे जब मैं जेल के अंदर था। दिग्विजय ने कहा कि भैया ये लास्ट चीज़ होगी जब मैं किसी के इशारों पे नाचूंगा, तो मैं किसी के इशारों पे नाचता नहीं हूँ। मैं जब घर के अंदर आया था तो रजत ने मेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उसके बाद करण से मेरी दोस्ती हुई थी और करण को भी कई बार मैंने मना कर दिया है कि भाई तू भी अपने ओपिनियन मेरे ऊपर मत थोपा कर, और करण भी इस बात को समझता है। रजत को सबसे पहले बुलाया गया तो रजत ने कहा कि तेज़ दिमाग तो देखो अविनाश के पास है, अविनाश को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। दिग्विजय को मैंने नहीं सोचा था कि ये जो राशन के ऊपर वो लड़ाई करेगा, यानी कि राशन जब उसके पास था कि तो वो लोगों को खाने के लिए नहीं देगा, तो मैं इस बात से थोड़ा सा अपसेट था, और इसलिए दिग्विजय है जो कि करण की बात में आ सकता है, करण के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। सारा आती हैं, वो कहती हैं कि करण के इन्फ्लुएंस में है ये लड़का और करण जो कहता है वो वही करता है दिग्विजय, यानी कि हर किसी ने दिग्विजय का नाम लिया। आप देखो ईडन आती हैं, वो भी यही कहती हैं कि भैया ये अपने दिमाग का यूज़ नहीं करता है दिग्विजय, वो करण के हर बात में हाँ में हाँ भरता रहता है। यामिनी आती हैं, वो भी करण बोल रही हूँ मैं, वो भी दिग्विजय का ही नाम लेती हैं। कशिश आती हैं, वो भी दिग्विजय का नाम लेती हैं। ईशा आती हैं, वो भी दिग्विजय का नाम लेती हैं। विवियन आते हैं, वो भी दिग्विजय का ही नाम लेते हैं कि ये फॉलोअर है करण का,
करण आता है, वो अविनाश का नाम लेता है। विलन से साइड किक कैसे बन गया भाई तू, और तू ये कहता है कि तू साइड किक नहीं है, लेकिन पूरे दिन विवियन तेरे से मिश्रा ये ला दे, मिश्रा ये कर दे। वहाँ पे सलमान सर कहते हैं कि उसे फ्रेंडशिप बोलते हैं करण। एक बात बताओ कि करण और दिग्विजय की फ्रेंडशिप को क्या बोलते हैं? विवियन और अविनाश की फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप बोलते हैं, और इनकी फ्रेंडशिप को साइड किक बोलते हैं। कैसी बातें करते हो सलमान सर आप भी। तो फिर चुम आती हैं। चुम जो है उनके पास कोई कारण ही नहीं था कि वो दोनों में से किसको करें, तो वो चुपचाप चली जाती हैं। शिल्पा जी आती हैं, वो भी कहती हैं कि मेरे पास कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात की ही जा रही है तो फिर मैं अविनाश का नाम लूँगी कि वो विविन को ज़्यादा मानता है। और वहाँ पे अविनाश ने कहा भी कि भाई ये स्लो पॉइजन है, मीठा जहर है ये। और चाहत आती हैं। चाहत विविन अविनाश से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। विवियन से अविनाश बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। विवियन के कहने पे वो बर्तन चाट के धो देता है, और घर के काम भी चाट के कर देता है। और वहाँ पे अविनाश का कि भाई आप ये गवारों वाली हरकत मत करो, ये गवारों की तरह मत बातें करो। मैं आपको 2 सालों से जानता हूँ, बता दूंगा आपकी सारी बातें। वो कहती भाई मैं भी तुम्हें 2 सालों से जानती हूँ, लेकिन मैं किसी की पर्सनल बात नहीं करती। और हाँ, हमने ये चीज़ तो देखी है कि चाहत कभी अविनाश के बारे में गंदा बोलती हुई नहीं नजर आती है। वो उसकी पर्सनल बात भी अगर कभी कर रही होती है ना सेट पे कि अविनाश कैसा था, तो वो यही बोलती है कि ये तो बहुत सुलझा हुआ इंसान है। वो कभी अविनाश के लिए गलत नहीं बोलती है। लेकिन अविनाश हमेशा ये कहता है कि मैं चाहत की बातें बताऊंगा ना तो चाहत ऐसी थी, चाहत वैसी थी, यानी कि चाहत पता नहीं क्या ही क्या थी अविनाश के नज़रिए से। लेकिन चाहत ने कभी भी अविनाश के बारे में गलत नहीं बोला है, मतलब पीठ पीछे मैं अगर बात करूं तो आज अविनाश ने फिर कहा कि भाई मैं 2 सालों से तुमको जानता हूं, मैं तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। और देखो वहां पे ना जिस तरीके से अविनाश को चप्पल भी ईशा ने चाहत ने मारी थी, तो वो वाकई में ऐसा दिखा था कि वो बहुत गुस्से में थी। और वही सलमान सर ने भी एक्सपोज करने की कोशिश की कि चाहत तुम्हारे वर्ड्स जो है थोड़े ऊपर नीचे थे, तो थोड़ा ध्यान रखो अपने वर्ड्स का। और जो तुमने चप्पल भी मारी है ना, वो तुम्हारे गुस्से को बता रहा था कि तुम्हारा जो गुस्सा है अंदर से जो तुम भरी पड़ी हो वो बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ हमें भी क्लियरली दिखी। और वहीं अविनाश की भी थोड़ी सी क्लास लगाई और समझाया भी कि अगर तुमको कोई कह रहा है कि तुम उसके साइड की हो, तो तुम इस तरीके से लो ना कि हाँ वो तुमसे बड़ा है, तुम उससे बहुत कुछ सारी चीज़ें सीख रहे हो, तो इस तरीके से ले लो, जरूरी थोड़ा है कि तुम साइड की हो। तो ये वाली चीज़ भी अविनाश को समझ में आई। बाकी अविनाश को सलमान सर ने समझाया ही, प्यार से ही समझाया। तो देखो अभी तो ना अविनाश की क्लास लगी है ना ईशा की क्लास लगी है। अब जब क्लास लगेगी तब तक आई थिंक वो लास्ट के हफ्तों में ही लगेगी, बाकी अभी लगने वाली है नहीं अविनाश और ईशा की क्लास। अच्छा विवियन घर के अंदर क्या कर रहा है भाई? विवियन का गेम क्या है? अभी काफ़ी दिनों से आप देखोगे ना कि विवियन का गेम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है विवियन के पास करने के लिए चाहत के अलावा। हर पॉइंट में उसके पास सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है। तो मेकर्स विवियन को भी गेम दो ना, और उसके भी थोड़े दुश्मन बनाओ, ताकि जैसे रजत पहले विवियन से लड़ता था तो विवियन दिखता था, अब रजत ने लड़ना बंद कर दिया है तो विवियन दिखता ही नहीं है। चाहत को आपने कह दिया कि तुम्हारे पास विवियन के अलावा कोई गेम नहीं है, चाहत ने भी जाना छोड़ दिया, तो अब विवियन नज़र ही नहीं आ रहा है। अब जो पूरा का पूरा गेम है ना वो सिर्फ और सिर्फ करणवीर के अराउंड घूम रहा है। करणवीर के दुश्मन देख लो आप, विवियन को करण से प्रॉब्लम है, अविनाश को करण से प्रॉब्लम है, ईशा को करण से प्रॉब्लम है, श्रुतिका को करण से प्रॉब्लम है, बग्गा को करण से प्रॉब्लम है, रजत को करण से प्रॉब्लम है, ईडन को करण से प्रॉब्लम है। जो ईडन 4 घंटे उसके कंधे पे बैठ के टास्क किया उसने, आज उस ईडन को इतनी प्रॉब्लम थी करण से। यामिनी को भी करण से प्रॉब्लम है। मतलब घर के अंदर आप जिसको लगा लो, एक चुम शिल्पा जी को इनडायरेक्टली प्रॉब्लम है, डायरेक्टली नहीं प्रॉब्लम है, इनडायरेक्टली प्रॉब्लम है। एक चुम के अलावा करण का कोई भी शुभचिंतक इस घर में नहीं है। दिग्विजय है थोड़ा सा साथ रहने वाला। तो अगर जो गेम है ना वो अगर किसी के सराउंडिंग घूम रहा है तो वो करण है। तो विवियन के से भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़े करवाओ बिग बॉस, ताकि विवियन भी नजर आए, क्योंकि विवियन का कोई गेम अब रह नहीं गया, दिख ही नहीं रहा है विवियन। वो बस एडवाइस करता है, वो कभी करण को नज़र आ जाता है तो नज़र आ जाता है, अदरवाइज वो दिखता ही नहीं है। तो थोड़ा उसका गेम भी बढ़ाओ। और नहीं, अगर करण के ही सराउंडिंग सब कुछ रखना है तो भैया करण के दुश्मन तो बहुत सारे हैं, और उस बंदे में है भी दम कि वो इतने सारे लोगों को एक साथ झेल भी रहा और तो भी मुस्कुराता रहता है। तो ये चीज़ तो करण की अप्रिशिएट करने लायक है। बाकी शिल्पा जी से रही लड़ाई झगड़े की बात, तो शिल्पा जी के साथ वो लड़ाई झगड़ा करने नहीं वाला है, ये चीज़ हमें बड़ी क्लियरली समझ में आ चुकी है बात अब।
तो वो बाकी घर वालों से लड़ लेगा, बाकी घर वालों को तिल्ली लगा देगा, लेकिन शिल्पा जी से नहीं लड़ेगा। ये बात बहुत क्लियर है। बाकी चुम और श्रुतिका एक हो ही चुकी हैं और घर में आज नो एलिमिनेशन हुआ है, कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों, आखिर एलिमिनेशन क्यों नहीं किया बिग बॉस ने, क्या सोच के नहीं किया? क्या एलिमिनेट करने वाले कंटेस्टेंट नहीं थे नॉमिनेशन में? थे तो, सारा थी, बग्गा थे, मतलब ये दोनों कर क्या रहे हैं घर के अंदर? हमें तो बिल्कुल कुछ भी करते हुए नहीं नजर आते हैं। बग्गा के पास ले दे के एक करण है और सारा के पास ले दे के कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों को बाहर निकालते सर, है ना? बिग बॉस बाहर निकालो इन दोनों को। क्या कर रही हैं ये दोनों घर के अंदर? क्या कर रही हैं, नहीं क्या कर रही है सारा और क्या कर रहे हैं बग्गा जी? बिना गेम के ये लोग इतने दिनों टिक गए। इससे तो अच्छे आई थिंक कौन गया घर से? शहजादा को ही रख लेते, नायरा को रख लेते, उसको चांस दे देते बग्गा जी की जगह पे। लेकिन नहीं, आपको तो नायरा को चांस नहीं देना था, लेकिन आपने बग्गा जी को इतना चांस दिया, सारा को इतना चांस दिया। अरफीन को चांस दे देते, अरफीन रहता तो घर में कुछ बवाल बवाल तो होता, उसके लड़ाई झगड़े तो होते। सारा तो जब से अरफीन गया है उसके पहले से ही मुद्दे खत्म थे, अब और भी मुद्दे खत्म हो गए। हाँ, वो कभी कभी बीच में उसके ऊपर कुछ तो आता है, जब वो पानी फेंक देती है किसी के मुंह पे, टिश्यू फेंक देती है, किसी के बाल नोच देती है, तो ये सारी चीज़ें वो हरकतें वो कर रही होती है। और अब आजकल तो वो भूत वूत भी बनने लगी है, तो उल्टी भी लटक जाती है। चलिए, ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। बाकी आज का एपिसोड थोड़ा सा बोरिंग सा भी था। अब कल का जो एपिसोड होने वाला है काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि नॉमिनेशन में हर किसी का टारगेट वन एंड ओनली करणवीर मेहरा करणवीर मेहरा ही है। तो देखेंगे, कल का नॉमिनेशन देखने में मज़ा तो आएगा।